एतावज्जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहेषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये जीवन की सफलता है। एतावत जन्म साफल्यम, क्या? देहिनाम इह देहेषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा। जब व्यक्ति प्राण, अर्थ, धिया और वाचा को भगवान की सेवा में लगा, दूसरों की सेवा में लगाए, दूसरों के उद्धार में स्वयं को समर्पित करे। इसलिए यहां पर गोपाल जी के विषय में वर्णन आता है कि बहु परिश्रमे चंदन रेमुना अनिला आनंद बढ़िला मने दुख न गणिला। वो चंदन को लेके आए, घसीते घसीते यैछे मलय जसार गंध बाड़े तैछे ऐ श्लोकेर विचार। कि कोई चंदन को लाकर यहां पर रख दे तो चंदन सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, चंदन अपने गंध के लिए प्रसिद्ध है। चंदन का वास्तविक गुण उसके गंध के माध्यम से प्रकट होता है। चंदन की पहचान, चंदन का व्यक्तित्व, चंदन का समाज के लिए योगदान, चंदन की प्रसिद्धि, चंदन की शक्ति, ये सब उनके सुगंध के माध्यम से प्रकट होती है। और उस चंदन को लाकर हाथ में पकड़कर अपन सूंघें या चाटें तो क्या उसका सुगंध बाहर निकलेगा क्या? हां, चंदन के केवल टुकड़े को लेकर सूंघो तो कुछ ना कुछ गंध तो आता ही है, लेकिन जो चंदन की वास्तविक शक्ति है वो केवल चंदन के टुकड़े को सूंघने से बाहर प्रकट होती है क्या? चंदन के अंदर समाज को देने के लिए, जगत को देने के लिए जो समुचित संचित सामर्थ्य है, शक्ति है, वो चंदन के अंदर सन्निहित है, छुपी हुई है। और उस शक्ति को प्रकट करना हो तो चंदन को क्या करना होगा? हां, धीरे धीरे या जोर से? केवल स्पर्श करके या तगड़ा कि रगड़ा? सब लोग घबरा रहे हैं कि आगे एनालॉजी में क्या आ रहा है। तो समझदारों के लिए इशारा काफी है कि जैसे चंदन के गंध को प्रकट करने के लिए उसको घिसना पड़ता है, हमारे हृदय के अंदर जो सुप्तावस्था में कृष्ण प्रेम स्थित है, कृष्ण के प्रति जो भावना है, उसको प्रकट करने के लिए घिसना होगा, हमें अपने जीवन में पिसना होगा। और चंदन को केवल काष्ठ के टुकड़े को केवल वो अपने जो नीचे का रहता है पत्थर, उसके ऊपर रख दो और देखते रहो, वो अपने आप घूमेगा क्या? हाँ, चंदन का टुकड़ा हमको देख के ऐसा होता है। चंदन को अगर घिसना हो तो क्या करना होगा? पानी तो लगाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन किसी के हाथ में उसको स्थिर रहना पड़ेगा। अगर चंदन को पकड़ा तो हम भी देखते हैं ना, तो चंदन के 2-4 टुकड़े होते हैं। चंदन यात्रा की तरह हम लोग के समय हम लोग चूज करते हैं, एक को लेते हैं यूं, इतना घिसो फिर भी कुछ नहीं निकलता। या कुछ इसका शेप ही इतना ऑड है कि हाथ में नहीं बैठता। तो कौन से चंदन के टुकड़े को हम लोग प्रिफर करते हैं? जो बराबर हाथ में फिट हो जाए, जो उछले नहीं हाथ से, जो मचले नहीं हाथ से, जो छलांग न मारे, जो स्थिर रहे। तो इसलिए हर स्वामी भी ऐसे ही दास को ढूंढता है जो उछले नहीं, जो स्थिर रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि पकड़ने जा तो भाग गया। अरे वो चंदन क्या जो पत्थर को देख के भागे। चंदन का अस्तित्व ही हुआ है पत्थर के साथ टकरा के प्रसिद्ध हो जाओ।
किसी का हरि बोल निकल ही नहीं रहा है। हर दास की प्रसिद्धि ऐसे ही पथरीले सेवा के अंदर छुपा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? संदेश गंभीर है। मुस्कुराते हुए दे रहा हूं। तो समझना चाहिए कि ये गोपियों की रासलीला, कृष्ण का वेणुवादन और वेणु गीत वगैरह सुनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि किसमें थी कि जैसे कृष्ण ने उनको उपयोग करने का प्रयास किया, वो कृष्ण की सेवा में लग गए। इसलिए यहां पर अब वर्णन आता है इन वृक्षों की प्रसिद्धि किसमें थी कि वो स्वयं कष्ट पाकर दूसरों को सुख आनंद देते हैं। कृष्ण कहना चाहते हैं एतावत जन्म साफल्यम, जन्म की सफलता उच्च कुल में पैदा होना नहीं है। मेरी दृष्टिकोण से देखना चाहो, उच्च कुल में जन्म लो या नीच कुल में जन्म लो या पशु कुल में जन्म लो, कोई भी कुल में जन्म लो, कुल मिलाकर मेरे दृष्टिकोण से उस कुल का कोई मूल्य नहीं। लेकिन मैं किस बात को मूल्य देता हूं? चाहे किसी भी योनि में जन्म क्यों न लो, किसी भी परिवार में जन्म क्यों न लो, कुल मिलाकर आप अपने हृदय को बिल्कुल मेरी सेवा में लगा दो, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो। तो ये यहां पर वर्णन आया है कि निम्न जाति में जन्म लिया हुआ वृक्ष उच्च जाति में जन्म लिया हुआ ब्राह्मण और देवता से मेरे लिए अधिक पूजनीय है। बेटर टू बी अ लो बॉर्न सेल्फलेस ट्री देन टू बी अ हाई बॉर्न सेल्फिश ब्राह्मणा और डेमिगॉड। इसलिए ये 22वें अध्याय के अंत में वृक्षों की स्तुति आ रही है। कृष्ण संदेश देना चाहते हैं, आप लोग सभी कार्य कर रहे हो, कैरियर फोकस्ड हो, फैमिली फोकस्ड हो, ये कर रहे हो, वो अलग अलग कार्यों में लगे हुए सोच के कि क्या आई हैव टू बिकम सक्सेसफुल। दैट इज द बज वर्ड, सक्सेस, सफलता। कृष्ण कह रहे भैया रेस में भागने के पहले जान लो बराबर ट्रैक कौन सा है जहां भागना है। रेस में सब लोग खड़े हैं, ठिश जब बंदूक चले कोई पीछे की तरफ भागे, सोचो सब लोग आगे बार वो पीछे की तरफ भागे, बोले ये खाली लग रहा है तो गोल्ड मेडल मिलेगा? अरे पत्थर भी नहीं पड़ेगा सर पे। तो भागना तो ठीक है, लेकिन कृष्ण पहले बोल रहे भागने के पहले जान लो कौन सा ट्रैक सही है जिस पे भागना है। विच इज द ट्रैक वर्थ रनिंग टू गेट माई मेडल। बाकी यमराज भी खड़ा है अपना मेडल लेके, यमदूत भी अलग अलग लेके खड़े हैं। कौन सा मेडल पाना है उसके हिसाब से कौन से ट्रैक पे भागना है वो जरूरी है। अब मुंबई मैराथन हर साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड का होता है ना, उनका जो मार्ग है वो रूट के हिसाब से आपको भागना है। ये नहीं कि आज मैराथन है क्या, मैं भागता हूं थोड़ा आज, और जीव में वृंदावन फॉरेस्ट में मैं भागा और फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड को फोन किया मेरे को प्राइज मिल रहा है कि नहीं। क्यों भाई, क्यों मिलेगा? हमने जो मार्ग निर्धारित किया वहां भागना जरूरी है। यह नहीं कि आपने अपना विचार किया, बीच में सो गए, उठ गए और फिर बोला कि हमको पदक दो, नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आप अपने अपने कपोलकल्पित विचार लेके मत चलो कि सफलता क्या है। मेरे दृष्टिकोण से एतावत जन्म साफल्यम, जन्म की सफलता क्या है? प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम। अपना प्राण, अपना धन, अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी दूसरों की सेवा में दूसरों को आनंद देने के लिए स्वयं कष्ट और दर्द झेलते हुए, सहन करते हुए चंदन की तरह जो अपने आप को घिस डाले, ऐसे निस्वार्थ सेवा भाव से मैं संतुष्ट होता हूं। यह मेरे दृष्टिकोण से, मेरे मापदंड में यह सफलता है। इसको अपने हृदय, मन, बुद्धि के पन्ने पर अंकित कर लो।
चाहे दुनिया वर्तमान में या भविष्य में कोई भी बेवकूफी की बात करे, ये भागवत के पन्नों में मेरा विचार सनातन काल के लिए मैंने प्रकाशित किया है। ये कृष्ण का स्टैंडर्ड, ये बदलेगा नहीं। सफलता के कई मापदंड आते जाएंगे, चले जाते जाएंगे, लेकिन कृष्ण का ये स्टैंडर्ड है।